हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के जो नए ज़िले से जो एक आपके एग्ज़ाम में सवाल बनने वाले, यानी नया भूगोल जो है, नया हिस्ट्री, नया आर्ट एंड कल्चर, तो उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। सर्वाधिक गाँवों वाला ज़िला कौन सा? तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्री गंगानगर से अलग होकर आपका अनूपगढ़ बना अभी हाल ही के अंदर, आपको बिल्कुल याद रखना अनूपगढ़। अनूपगढ़ की जो सीमा है, एक तो आपके श्री गंगानगर को टच करती है, दूसरी आपकी बीकानेर को टच करती है। ठीक है, 2 जिलों को टच करती है, आपको बिल्कुल याद रखना। कितने जिलों को टच करती है? 2 जिलों को टच करती है। और अनूपगढ़ की सीमा आपका पाकिस्तान को भी टच करती है। किसको? पाकिस्तान को भी टच करती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और अनूपगढ़ के मैं पुराने नाम की बात कर लूँ तो इनका जो अनूपगढ़ का जो पुराना नाम था, यानी प्राचीन नाम था, वो चुंगेर था। क्या था गाइस? चुंगेर था, आपको बिल्कुल याद रखना, चुंगेर है ना, ये था आपका चुंगेर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने देखिए यार, अगला क्वेश्चन। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, ये आपको बताना है। कितने राज्यों को स्पर्श करती है? बड़ा अच्छा सवाल है। इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका देख लेते अपन सही आंसर क्या होने वाला। तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितने राज्यों को टच करती है? तो बिल्कुल आपके 5 राज्यों को टच करती है। ऑप्शन नंबर 5 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिससे राजस्थान की आकृति आपकी पतंगाकार है, ये ऐसी, या ऊपर आपका पंजाब टच होता है, इधर आपका हरियाणा टच होता है, इधर आपका यूपी टच होता है, इधर आपका एमपी टच होता है, इधर आपका गुजरात टच होता है। ठीक है, तो कुल राजस्थान की जो स्थलीय सीमा उसको 5 राज्य छूते हैं। और मैं अगर अदर फैक्टों की बात कर लेता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो आपको याद रखना 5,920। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो 5,920 है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मैं बात कर लूँ तो 1,070 है। कितनी है? 1,070 है। जबकि अंतर्राज्यीय सीमा जो है आपकी कितनी है? तो 4,850 है। कितनी है? 4,850 है। इसको वापस अगर आप ऐड करते हो तो 0,295, यानी 5,920 किलोमीटर आपकी हो जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि भाई राजस्थान के अंदर सबसे न्यूनतम सीमा कौन सा राज्य बनाता? तो पंजाब बनाता, केवल 89 किलोमीटर ही राजस्थान को छूता है। और जबकि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा जो बनाता वो एमपी बनाता, 1600 किलोमीटर राजस्थान को छूता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के कितने जिले किसी भी राज्य या देश की सीमा को नहीं छूते हैं? यानी आपको अंतर्वर्ती जिले बताने कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, 22 जो कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले हैं। कितने कितने 22 जो कि अंतर्वर्ती जिले हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, बापरन थोबरन वर्तमान में किस जिले में है ना, राज्य के किस जिले में है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है ये राजस्थान के फलोदी जिले में। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो जोधपुर के 3 टुकड़े हो गए। एक तो आपका फलोदी नया जिला बन गया, दूसरा आपका जोधपुर शहर हो गया, तीसरा आपका जोधपुर ग्रामीण हो गया। तो ये आपको याद रखना, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी, यानी जोधपुर जिला पहले जो था उसके 3 टुकड़े कर दिए गए। बिल्कुल आपको याद रखना है। तो अब आपकी जो बापरन और थोबरन है ये फलोदी जिले के अंदर शामिल कर ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा किस जिले में आता है? ये आपको बताना है। तो आई माता का जो आपका मंदिर है किस जिले में आता है? तो ये अब शामिल जो हो गया जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई माता का जो संबंध है कौन से जिले से है? तो जोधपुर ग्रामीण से, बिलाड़ा से। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। 11 डोरा पंथ का जो संचालन किया था वो आई माता के द्वारा ही किया गया था। आई पंथ भी आई माता के द्वारा चलाया गया था। आई माता के गुरु की मैं बात कर लेता हूँ तो रामदेव जी आई माता के गुरु थे। रामदेव जी की शिष्या जो थी वो आई माता थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया एक बार,
तो इसका जो सही उत्तर होगा कि आई माता का मंदिर बिल्कुल आपके जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट बनाने का कारखाना खारिया खंगार सीमेंट बनाने का किस ज़िले में है? यानी आपको ये ध्यान रखना, देखो सबसे बड़ा आपको ये बताना कि कौन से ज़िले के अंदर है। सफ़ेद सीमेंट बनाने का जो खारिया खंगार है वो कौन से ज़िले में यानी किस ज़िले में आता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना। अब ये जो शामिल हो गया जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर शामिल गया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस संभाग से कर्क रेखा गुजरती है? तो देखो मैं बात कर लेता हूँ कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से गुजरती थी, डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती थी। अब ये जो शामिल होगी बांसवाड़ा संभाग के अंदर आपकी कर्क रेखा आती है। कौन से संभाग में आती है? बांसवाड़ा संभाग के अंदर शामिल हो गई है। बांसवाड़ा संभाग में आपके 3 जिले शामिल हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, शानदार सवाल है। सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है, ये आपको बताना। सबसे कम जिलों वाला जो संभाग है वो आपका कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखो जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, भरतपुर संभाग। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा जो संभाग है वो सबसे कम जिलों वाला संभाग है। कितने जिले हैं बांसवाड़ा संभाग में? केवल 3 जिले ही शामिल है। कितने जिले शामिल है? 3 जिले आपके शामिल है। वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं ये आपको बताना है। तो देखो मैं बात कर लेता हूँ। तो वर्तमान राजस्थान में आपके 10 संभाग हैं। ठीक है, पहले आपके राजस्थान में 7 संभाग थे, ये आपको याद रखना। सबसे नवीनतम जो संभाग था आपका भरतपुर था, लेकिन अब आपके राजस्थान में बढ़कर कितने संभाग हो गए? 10 संभाग हो गए। ठीक है, आपका बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये 3 नए संभाग आपके बन चुके हैं। तो अब 3 संभाग जुड़ने से राजस्थान में कुल संभागों की संख्या 10 हो चुकी है। राजस्थान में सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है, ये आपको बताना। तो राजस्थान में सबसे कम तहसीलों वाला जिला जो है वो दूदू है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 3 ही उपखंड है और 3 ही आपकी तहसीलें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी आपका दूदू बन चुका है। ठीक है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा बन गया? तो दूदू आपका बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। राजस्थान का पहला सहकारी बैंक 1905 में भिनाई के अंदर स्थापित किया गया था, जो कौन से ज़िले में पड़ता है? तो ये अब आपका भिनाई जो है अब केकड़ी ज़िले में आ गया था। पहले आपका भिनाई अजमेर में पड़ता था, अब केकड़ी नया ज़िला बनने से आपका भिनाई जो है कौन से ज़िले में शामिल कर लिया गया? तो केकड़ी के अंदर शामिल कर लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोडाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध सौखलिया किस जिले में है? तो आपका जो सौखलिया पड़ता है कौन से ज़िले में पड़ता है? ये केकड़ी के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, ये एक बार वापस से रिपीट हो गया, तीसरा क्वेश्चन आपका। तो राजस्थान के कितने ज़िले किसी भी राज्य या देश की सीमाओं को नहीं छूते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22। राजस्थान का जिलों के मामले में भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का जिलों के मामले में अगर भारत में स्थान देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपके यूपी के अंदर है, फिर आपके पहला नंबर यूपी का, दूसरा नंबर एमपी का, तीसरा नंबर आपका राजस्थान का है। ठीक है, तो अगर राजस्थान का जिलों के मामले में भारत में नंबर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आ चुका है। आज के आखिरी क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं गाइस। आज का आखिरी क्वेश्चन है, राजस्थान में भूतों की बावड़ी कहाँ पर है जिसका निर्माण 1 दिन में करवाया गया था? तो राजस्थान में भूतों की बावड़ी जो है आपकी कहाँ है? तो राजस्थान में भूतों की बावड़ी ऑप्शन नंबर डी दूदू जिले के अंदर है, जिसका निर्माण 1 दिन में करवाया गया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है कि राजस्थान में भूतों की बावड़ी कहाँ है? तो राजस्थान में भूतों की बावड़ी नवगठित जिला दूदू के अंदर है, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला है और राजस्थान का सबसे कम तहसीलों वाला जिला है। जो पहले ग्राम पंचायत था, पंचायत से सीधा जिला बनने वाला एकमात्र जिला है
जो कि दूदू है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।